नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने बैठे हैं आप सबसे, क्योंकि ये भ्रांतियां, ये मत बहुत ज़्यादा हावी है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं या और भी जगह से जानकारियां मिलती हैं कि लड़के का लड़की का जोड़ा वर्ष शुरू हो गया है, यानी कि सम वर्ष शुरू हो गया है, तो उसमें विवाह नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाएगा। इस बात में क्या सच्चाई है और किसके लिए ये लागू होता है, इसी विषय पर बात करेंगे। जोड़ा यानी कि जैसे 22, 24, 26, 28, 30 सम वर्ष जो कहे गए हैं, सम संख्याओं में जो वर्ष आते हैं इसे जोड़ा कहते हैं। इन वर्षों में लड़के लड़के का विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा सुनने में आता है। आप सभी भी ये चीज लेके बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों का विचार कहाँ पर और किसके लिए है, ये बताएंगे। इन सब चीज़ों को विचार करना दर्शकों, देखिए, सबसे जरूरी बात है। केवल पत्रिका मिला देने मात्र से ही आपका पूरा वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुंडलियों को मिलान के अतिरिक्त, कुंडलियां तो परस्पर मिलाने अच्छी बात है, उन्हें मिलाना भी आवश्यक है। कुंडली मिलाने के बाद मुहूर्त का, लगन का, किस माह में आप विवाह कर रहे हैं, कौन सा माह आपके लिए उत्तम है, अगर इन चीजों का आपको साथ में जानकारी हो या सही चीज मिल जाए तो फिर वैवाहिक जीवन पूर्णतः सुख भरा, सौंदर्य भरा, धन संपत्ति संतान से युक्त रहता है और पूरी जिंदगी सकुशल निकल जाती है। पहले के लोग कुंडली मिलाने में अगर कई बार कुछ चीजें रह भी जाती थी तो इन चीजों को बहुत विचार करते थे। उनके जो पुरोहित या जो गाइड करने वाले होते थे, कुल पुरोहित, तो वो मुहूर्त, लग्न, क्योंकि सबसे ज्यादा विचार जो हमने भी अनुभव किया है समय का होता है कि कोई ऐसा टाइम ऐसा होता है कि मुहूर्त, कोई वक्त ऐसा चल रहा होता है, कोई शुभ समय ऐसा चल रहा होता है जब हम ऐसा कुछ भी काम कर देते हैं और हमारा काम सफल हो जाता है। इसी विषय पर बात करते हैं कि लड़के का विवाह या लड़की का विवाह जोड़े से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दर्शकों ध्यान दीजिए, ज्योतिष तत्व प्रकाश के हिसाब से जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका विवाह सम वर्षों में होना चाहिए और जो लड़के हैं उनका विवाह विषम वर्षों में होना चाहिए। सम वर्ष कैसे? जैसे 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 सम वर्ष, जिसे आप जोड़े कहते हैं। तो कन्या के विवाह, लड़की के विवाह जोड़े में ही होना चाहिए। अगर उनका विवाह जोड़े में नहीं होता या बिना, यानी विषम संख्या में होता है, तो अशुभ माना जाता है, तो खराब माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कन्या के विवाह जोड़े में हो तो अति उत्तम फल देने वाला होता है। अब आइए आगे बात करते हैं लड़कों के बारे में। तो लड़कों के बारे में बताया गया है, जब लड़के का विवाह करना हो, पुत्र का विवाह करना हो, तो फिर जोड़ा नहीं देखना चाहिए, उसमें विषम वर्ष देखने चाहिए। जैसे 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, यानी विषम वर्ष होने चाहिए लड़कों के विवाह के लिए। लड़कों के विवाह में जोड़े वर्ष नहीं होना चाहिए। तो अगर इन बातों का ध्यान रख करके विवाह संस्कार किया जाता है तो विवाह रोग रहित रहता है, शुभ रहता है, जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती रहती है, जीवन उन्नति की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके विपरीत जाकर विवाह किया जाए तो कुंडलियां मिलान करने के बावजूद भी जीवन में परेशानी, क्लेश, रोग, इन सब चीजों की बढ़ोतरी हो जाया करती है, जिससे जीवन उत्तम रहा करता है। मैं फिर बता दूं, लड़कियों का विवाह जोड़े में होना चाहिए और लड़कों का विवाह जोड़े में नहीं होना चाहिए, विषम संख्या में होना चाहिए। इसका विचार आप जरूर करें, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाणित है। लेकिन दोनों के लिए ये नियम लागू नहीं होता कि जोड़े से विवाह नहीं हो सकता, लड़कियों का जोड़े में होना चाहिए। तो ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, जिस बात को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां थी, बहुत सारे भ्रम थे। कैसे लगी वीडियो? आप अपने संबंधियों तक, जानकारों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उन सबको भी सही चीज की जानकारी मिल सके। दर्शकों, पहले के समय में पुरोहित या बहुत ज्ञानी कुल पुरोहित हुआ करते थे जो हर चीज को बहुत डीपली बताया करते थे। इसलिए आप जब भी विवाह करना हो तो किसी अच्छे ज्योतिषियों से परामर्श करके, विद्वान से परामर्श करके, मुहूर्त आदि लग्न आदि का विचार करके करें और लग्न में ही विवाह करें। तो मैं दावे से कहता हूं, कुंडली भी मैच कर रही हो
लग्न में विवाह हो गया हो, उत्तम मुहूर्त में विवाह हुआ हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि विवाह के बाद आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ जाए या फिर आपको संतान सुख ना मिले। जीवन सुख में निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।